हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। चलिए देखते हैं आज एक्वेरियस साइन के लिए जून का महीना क्या लाने वाला है। ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं पॉजिटिव थिंग्स की और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं नेगेटिव थिंग्स की। ठीक है, तो जो हमारे कर्मा रहे होंगे अभी तक या फिर आगे अपकमिंग मंथ में जो हम कर्मास करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमको जो फल मिलेगा वो हम आज देखेंगे कि जून मंथ में हमको क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ मिल सकती हैं। ठीक है, जल्दी से हम शफलिंग कर लेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस के लिए आज की रीडिंग इस पूरे मंथ के लिए। ठीक है, जून का मंथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में 4 कार्ड्स पुल करते हैं। ओके, कुछ कुछ पाइसेस की जैसी रीडिंग आ रही। देखते हैं आगे किस डायरेक्शन में जाती है रीडिंग। तो सबसे पहले हमारे पास आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमको दिखाती है कि हमारी जो सिचुएशंस हैं जून में, जो भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, जो भी पॉसिबल सिचुएशंस होंगी वो मनी के अराउंड होंगी। ठीक है, या तो अननेसेसरी खर्चे हो सकते हैं, ठीक है, और उसको लेके हम टेंशन में हैं, या फिर हमको कहीं से गेन हो सकता है पैसे से रिलेटेड। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये आदमी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ठीक है, और इसके कई शिप्स भी हैं। ये देखिए दूर आपको दिखाई देगा, ये शिप जा रहा है और ये दूर खड़ा होके अपना जो एम्पायर है उसको एक्सपैंड होते हुए देख रहा है। ठीक है, अपने जो कस्टमर्स हैं या इसने जो सामान भेजा है अपने कस्टमर्स के लिए दूर देशों में, उनको ये ऑब्ज़र्व कर रहा है कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या बेसिकली ये ट्रैकिंग कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वो बिज़नेसमैन है जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी कर सकता है। तो एक्वेरियस के लोग, हो सकता है आप लोग किसी बिज़नेस ट्रेडिंग से जुड़े हुए हों। ठीक है, जहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती हो, कोई सामान उधर से परचेज़ किया इधर सेल कर दिया, या इधर से परचेज़ किया उधर सेल कर दिया, कुछ मीडियोकर टाइप। या फिर आप एंड टू एंड बिजनेसमैन भी हो सकते हैं जो कि डायरेक्ट अपने कस्टमर के साथ डील करते हैं। तो अगर आप बिज़नेस में हैं तो डेफिनेटली ये इनकमिंग है पैसे की। ठीक है, जून मंथ में कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये कार्ड हमको दिखाता है कि आपने काफ़ी मेहनत की है। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है आपने पिछले कुछ टाइम में बहुत मेहनत की है इस बिज़नेस को सेटअप करने में। ठीक है, और अब आप वेट कर रहे हैं आउटकम की, जो भी आपको आउटकम चाहिए, जो आपने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि जिस हिसाब से आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको आउटकम इतनी होनी चाहिए। तो आप एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं आपको ऑलमोस्ट वही आउटकम मिलने वाला है। डेफिनेट नहीं है कि जितना आप एक्सपेक्ट करें। देखिए, जो भी हम चाहते हैं और जब भी हम चाहते हैं, हर कुछ हमारी मर्ज़ी के हिसाब से हमको नहीं मिलता, और जब हम चाहते हैं हर कुछ हमारी मर्ज़ी के हिसाब से हमें उसी टाइम पे नहीं मिलता जब हम चाहते हैं। डेस्टिनी अपने हिसाब से देती है जितने के हम लायक हैं, या हमको हमेशा लगता है कि हमने 100% दिया है। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है गाइज़। हम अपनी तरफ से तो सोचते हैं कि जी इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता था, बट ये यूनिवर्स को पता है, हमारी डेस्टिनी को पता है कि हम किस लायक थे और हमने क्या किया। क्या हमने 100% दिया, या हो सकता है हमने 100% से ज़्यादा भी दिया। हो सकता है डेस्टिनी ने हमसे उतना एक्सपेक्ट ना किया हो जितना हमने एफर्ट्स दे दिए। तो उसके हिसाब से ही डेस्टिनी हमारी डिसाइड करती है, यूनिवर्स डिसाइड करता है कि हमको क्या आउटकम मिलेगा और कितना मिलेगा। जितना हम सोच रहे हैं उतना मिलेगा, या उससे कम मिलेगा, या उससे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, द एम्प्रेस, तो ये है डिसीजन मेकर जो डिसाइड करेंगे कि हमने कितनी एफर्ट की और उसके अकॉर्डिंग हमको कितना मिलना चाहिए आउटकम। ठीक है, क्या रिज़ल्ट मिलना चाहिए। और कार्ड्स पुल करते हैं, देखते हैं आगे आगे की रीडिंग किस डायरेक्शन में जाती है। ओके, तो आपने काफ़ी फाइट्स भी लड़ी हैं। फाइट्स इन द सेंस फिजिकल फाइट्स नहीं है। ठीक है, आपने चैलेंजेस फेस किए हैं काफ़ी, और आपके कंपटीटर्स काफ़ी थे। आपको कुछ लोगों ने चीट भी किया हो सकता है। हो सकता है आपके बिजनेस पार्टनर्स ही क्यों ना हो, या फिर अगर आप जॉब में हैं तो आपकी टीम के लोग हो सकते हैं जिनसे आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्होंने कुछ और दिया। ठीक है, बट यहाँ पर आपको एस ऑफ स्वॉर्ड्स नया ऑफ़र मिलता हुआ। ठीक है, हो सकता है कोई नया क्लाइंट आपको मिल जाए अगर आपका बिज़नेस है तो। हो सकता है आपको कोई नई जॉब ऑफ़र मिल जाए। हो सकता है आपने कहीं पर कुछ इंटरव्यू दिया, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। सी, अगर ये बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है तो आप ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं जॉब में। ठीक है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं जिससे कि आपको जो आप एक्सपेक्ट करते हैं या जो आप सोचते हैं कि जितने के आप डिज़र्विंग हैं। देखिए, करंटली आपको हो सकता है ऐसा लग रहा है कि करंट जॉब में आपको जितना मिल रहा है आपको उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, आप देखिए, इंसान यहाँ पर इस कार्ड में जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि काश ये मनी मेरे पास होता, बट उसको ये मिल नहीं रहा है। तो वो इसकी और उम्मीद लगाए खड़ा हुआ है कि काश मुझे ये मिलता। उसके लिए उसने कहीं और अप्लाई किया हो सकता है। वेट कर रहे हैं डिसीजन की,
और यहाँ से आपका एक्सपेक्टेशन है कि जो भी आपने जहाँ पर भी अप्लाई किया है वहाँ से आपको एक अच्छी इनकम ऑफ़र होगी, ठीक है। ये हैं डिसीजन मेकर, ये डिसाइड करेंगे कि आपने जो इंटरव्यू दिया या आपने कहीं पर अप्लाई किया तो उसके आप कितने लायक हैं, आपको कितना ऑफ़र करना चाहिए। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या उतना मिलेगा, हो सकता है उससे ज़्यादा मिल सकता है या हो सकता है उससे थोड़ा कम मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा है नया ऑफ़र, डेफिनेटली जो आपने एग्ज़ाम दिया है या जो आपने इंटरव्यू दिया है वो क्लियर तो डेफिनेट होगा, बट डिपेंड करता है इनके डिसीजन पे कि वो आपको ऑफ़र कितना करते हैं। आपने चैलेंजेस काफ़ी फेस किए हैं, ठीक है। कुछ लोग आपसे हार कर भी चले गए आपकी इस फाइट में, आपके चैलेंजेस में, और कुछ लोगों ने हो सकता है आपको धोखा भी दिया हो, ठीक है। ये वो लोग हैं जो आपसे हार के चले गए और ये आप उनके जो रिसोर्सेज हैं वो आपके हाथ में आ गए हैं, ठीक है। तो काफ़ी पॉजिटिव मंथ लग रहा है अभी तक, गेनिंग वाला, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे या मे बी आपको न्यूज़ मिले। अगर आपको एंड रिजल्ट जून में नहीं मिलते हैं तो डेफिनेटली न्यूज़ मिलेगी आपकी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पर भी दिख रहा है कि आपने अपने पॉइंट्स रखे हैं, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की है। जितने भी ऑब्स्टेकल्स आए आपके करियर में, अगर करंटली आ भी रहे हैं, तो आप अपने आप को कंटिन्यूसली प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, आप कितने भी ऑब्स्टेकल्स हमारे सामने रख लो बट मैं डिज़र्विंग हूँ और मैं इन सब चैलेंजेस को पार कर लूँगा, ये सब ऑब्स्टेकल्स को मैं पार कर लूँगा। कोई भी चीज़ मुझे मेरी डेस्टिनी में जो पोजीशन लिखी है वो अचीव करने से नहीं रोक सकती है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हैं अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके। हो सकता है आपने जो पास्ट में कुछ ऐसे खर्चे किए हों जो आप अभी जिसको आप सामने वाले को कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं, मे भी आपके फैमिली मेम्बर्स को या आपके जानने वालों को ये लग रहा है कि आपने बहुत फालतू के खर्चे किए हैं अननेसेसरी चीज़ों में, बट आप कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं, वो सब जो था वो ज़रूरी था। अभी नहीं लग रहा है तो टाइम आने पे पता लगेगा, ठीक है। हाई प्रीस्टेस, जजमेंट आपको मिलेगा। जो आप जितना आपने एफ़र्ट किया है, जो आपने प्रिपरेशन करी थी, जो आपने एग्ज़ाम दिए, इंटरव्यूज़ दिए या जहाँ भी आपने अप्लाई किया, उन सब का आपको रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। जून में कोई कम्युनिकेशन मिलेगी आपको, ठीक है। कोई मैसेज मिलेगा, कोई नया ऑफ़र मिल सकता है उस मैसेज में। या तो हो सकता है आपने अगर कोई राउंड दिया है, इंटरव्यू राउंड दिया, तो वो क्लियर हो जाए। अगर ये बिज़नेस से रिलेटेड सिचुएशन है तो डेफिनेटली कोई क्लाइंट आपको रीच आउट कर सकता है, ऑफ़र दे सकता है कि हम आपके साथ बिज़नेस करना चाहते हैं। या आपका कोई पार्टनर आ सकता है, आपको नया एक आइडिया दे सकता है कि हम लोग दोनों मिलके या मल्टीपल लोग मिलके हम इस आइडिया पर और आगे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक तो फिनेंसेस से रिलेटेड है। और यहाँ पर सिचुएशन बदलती हुई 7 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं। देखिए आपको कितने ऑप्शंस मिल रहे हैं यहाँ पर, हर एक कप में कुछ ना कुछ आपके लिए है। अब आपको वाइजली चूज़ करना है। इन कुछ कप्स में देखिए, कुछ कप्स में आपके लिए चीटिंग भी है, कुछ कप्स में आपके लिए धोखा भी है, ठीक है। कुछ कप्स में आपके लिए सरप्राइजेज़ भी हैं। आपको चूज़ करना है आपको क्या चाहिए, और जो भी आप चूज़ करेंगे बहुत वाइजली, बहुत सोच समझ के चूज़ करेंगे, ठीक है। इस जून मंथ में आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको इस साइड जाना है या उस साइड जाना है, किस साइड आप डिसाइड करेंगे जाना, ठीक है। और जैसा कि डेस्टिनी दिखा रही है यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू, आप उसी डायरेक्शन में जाएंगे जो डायरेक्शन आपके लिए बेटर होगी फ्यूचर में। हो सकता है अभी आपको वो डिसीजन लेना हार्ड लगे, बट इन फ्यूचर ये प्रूव हो जाएगा कि जो अब आप डिसीजन ले रहे हैं आगे जाके ये प्रूव होगा कि वो आपने डिसीजन बिल्कुल सही लिया था, ठीक है। और कार्ड्स देखते हैं तो ये इन कप्स में फाइनल डिसीजन यहाँ पर जब देखिए स्टार्टिंग में आपने ट्राई किया, लेट्स से हम जॉब का सिनेरियो लेकर चलते हैं। स्टार्टिंग में आपने ट्राई किया, अप्लाई किया जॉब्स के लिए, आपने अपने आप को प्रूव किया एफर्ट्स लगा के, ठीक है। आपने सबको कन्विंस किया। अगर आप जॉब का ट्राई कर रहे थे तो आपने में भी हो सकता है आपका ग्रुप डिस्कशन हुआ हो, आपने अपने आप को कन्विंस किया, जितने भी हर्डल्स थे आपने उन सबको पार किया, और उसके बाद आपने अपने कंपटीटर्स को डिफीट किया, ठीक है। यहाँ पर आपको वो अचीवमेंट दिख रही है ऑफ़र के मैसेज के साथ, बट कितना ऑफ़र होगा वो इनके डिसीजन पे डिपेंड करता है। और अब बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है। जब आप डिसाइड करने लगेंगे तो आपको बहुत ही सोच समझ के डिसाइड करना है इनमें से क्या ऑफ़र आप डिसाइड करते हैं। मल्टीपल ऑफ़र्स मिल सकते हैं आपको, बट इन्हीं कुछ ऑफ़र्स में से आपका नुकसान भी होगा, कुछ ऑफ़र्स में आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी। अगर आप इसमें देखते हैं हीरे जवाहरात हैं, इसमें देखते हैं तो एक अगर आप क्लोजली देखेंगे तो इसमें एक टावर बना हुआ है, ठीक है, जो एक फोर्ट की तरह बना हुआ है, ठीक है, मल्टी स्टोरी है। यहाँ पर एक क्राउन है, क्राउन टाइप एक इमेज है, ठीक है। यहाँ पर एक ड्रैगन है, यहाँ पर एक स्नेक है, यहाँ पर एक सरप्राइज़ है, 2 हाथ निकले हुए हैं और ऊपर का पोर्शन ढका हुआ है, तो ये सरप्राइज़ है। यहाँ से आप कुछ भी चूज़ करेंगे, अगर इसको चूज़ करते हैं तो आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे सकता है और नेगेटिव भी दे सकता है। यहाँ पर आप फंसेंगे
यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो इन सब में से आप जो भी डिसाइड करेंगे बहुत सोच समझ के कीजिएगा, टाइम लीजिएगा, हड़बड़ी में डिसीजन मत लीजिएगा कुछ भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मैसेज दे दिया तो आपको ऑन द स्पॉट ही आंसर करना है। आप कुछ टाइम लीजिए, उनसे टाइम मांगिए, बोलिए मुझे सोचने का टाइम चाहिए और मैं अच्छे से डिसाइड करके आपको बताऊंगा कि मुझे किस ऑप्शन की तरफ जाना होगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपको बेटर लग रहा है। और कार्ड्स पुल करते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक आपके करियर से ही रिलेटेड रीडिंग चल रही है। देखते हैं लव लाइफ से रिलेटेड या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, या अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड क्या यूनिवर्स हमको दिखाना चाहते हैं। जस्टिस, सी अभी भी आपने जो एफर्ट्स किए हैं आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आपने जो प्रीवियस टाइम में, पास्ट टाइम में जो आपने जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं, जो आप डिज़र्व करते थे आपको नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो अब वो टाइम आ रहा है, या तो उससे रिगार्डिंग इस जून मंथ में ही होगा, जून मंथ में ही, चाहे उससे रिलेटेड आपको सिर्फ मैसेज जून मंथ में मिले या फाइनल आपको डिसीजन ही जून में पता चल जाए बाय द एंड ऑफ द मंथ। तो ये कंप्लीट जून ही आप लेकर चलिए। इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके साथ डेफिनेटली होने वाला है, जो आपके लॉन्ग टाइम करियर के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। हो सकता है अभी आपको ना लगे। देखिए नाइट ऑफ कप्स, कोई ऑफ़र लेकर आपकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, ये अचीवमेंट का ऑफ़र है। घोड़ा देखिए कैसे इतरा के चल रहा है, जैसे वो एक वॉर जीत कर आया है। नाइट जो है एकदम सदा हुआ बैठा हुआ है, बहुत ही एटीट्यूड के साथ, जो कि विक्ट्री को दिखा रहा है कि मैं विक्ट्री अचीव करके आया हूँ, ठीक है। तो पूरी रीडिंग आपकी जो है अभी तक पॉजिटिव चल रही है। कुछ ना कुछ अचीवमेंट आपकी डेफिनेटली है, करियर से रिलेटेड, या बिज़नेस में हो चाहे आपके जॉब से रिलेटेड हो। द टावर कार्ड, अब ये टावर कार्ड जो है ये एक सेकेंड डिसाइड करते हैं। ओके गुड, तो ये पॉजिटिव कार्ड है गाइस, गिफ्टिंग का। गिफ्ट्स मिल सकते हैं या आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। अपनी फेवरेट चीज़ हो सकता है जो आपको पसंद हो, आप वो आप सामने वाले को गिफ्ट करें, या फिर सामने वाले की पसंद से जुड़ा हुआ, सामने वाले को जो पसंद है आप वो गिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो टावर कार्ड है, अब इस सारी सिचुएशन में ये दिखा रहा है कि ये आपकी पुरानी साइकिल को तोड़ेगा, जहाँ आपको सिर्फ एफर्ट्स करने पड़ रहे थे, ठीक है, आपको रिज़ल्ट कुछ नहीं मिल रहा था, या फिर जो रिज़ल्ट मिल रहा था आपकी एक्सपेक्टेशन के बहुत कम था, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा कम था। तो ये उस पैटर्न को तोड़ेगा। अब आप जितना एफर्ट करेंगे उतना ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा, या फिर उससे ज़्यादा मिलेगा, बट उससे कम नहीं मिलेगा। जितनी आप एफर्ट लगाएंगे या तो उतना मिलेगा या उससे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब आपकी साइकिल टूटने वाली है, पुराना ट्रेंड जो है वो आपका ख़त्म होने वाला है। मे बी आपकी न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, आपके नए कर्मास की। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही कर्मास भी करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो ये साइकिल आपकी जून में ही स्टार्ट होगी, ठीक है। देखते हैं, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपकी जो नई जॉब आपको मिलेगी, या फिर हो सकता है अगर आपने कहीं और ज्वाइन किया, मतलब आपने कहीं और अप्लाई कर रखा है, आपकी करंट कंपनी जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आप पता चलता है कि आप छोड़ के जाने वाले हैं, तो हो सकता है वो आपको कोई सीनियर प्रोफाइल ऑफ़र करेंगे, और वो जो सीनियर प्रोफाइल होगी वो काफ़ी चैलेंजेस के साथ होगी, जहाँ पर आपको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा उस प्रोफाइल के लिए। आपकी करंट कंपनी आपको ऑफ़र दे सकती है कि आप मत जाइए, हम आपको सीनियर प्रोफाइल देते हैं, जिस प्रोफाइल के लिए आप बाहर जा रहे हैं हम ही आपको दे देते हैं, आप छोड़ के मत जाइए, और इस प्रोफाइल के साथ काफ़ी चैलेंजेस आएंगे, आप अपने आप को प्रूव कीजिए कि आप डिज़र्विंग हैं उस प्रोफाइल के लिए, और वो प्रोफाइल परमानेंट आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपको ऑफ़र भी मिल सकता है करंट कंपनी से भी, क्योंकि अच्छे एम्प्लॉयज़ को कोई भी कंपनी खोना नहीं चाहती आसानी से, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, कोई ऐसी सिचुएशन ना हो जो जिसे अवॉइड किया जा सकता हो, ठीक है। देखिए 5 ऑफ कप्स, अब ये कार्ड दिखाता है कि आपको बहुत सारे ऑफ़र्स पास्ट में भी मिले हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑफ़र्स आपको मिले हैं, बट उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला उन ऑफ़र्स में, ठीक है। मे बी आपने पास में आपको काफ़ी जॉब्स के ऑफ़र आए, बट आपने उनको रिजेक्ट करते गए आप, ठीक है। आपको मे बी पैकेज अच्छा नहीं लगा उनका जो वो ऑफ़र कर रहे थे, या फिर जो प्रोफाइल ऑफ़र कर रहे थे वो अच्छी नहीं लगी, तो आप निराश हो गए थे एक टाइम पे कि यार मुझे वैसा जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं मिल रहा है, अब मुझे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करूँ उसके लिए। तो आप ऐसी सिचुएशन में खड़े हो, दुविधा में खड़े हो कि क्या करूँ। जो 2 कप आपको ऑफ़र अभी भी आपके पास हैं, करंटली आपके पास 2 ऑफ़र हैं, आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हो, बट जिनसे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली आप उनको लेके निराश हो रहे हो। हमेशा ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है नॉर्मली कि हमारे पास जो होता है हम उसके लिए खुश नहीं होते हैं, पर जो हमारे पास नहीं होता है हम उसके लिए दुख मनाते हैं। एटलीस्ट हमारे पास जो है हमको उसके लिए थोड़ी खुशी भी मनानी चाहिए। अब आप अगर एग्जांपल लें पानी के गिलास का, जो कि कॉमन एग्जांपल है, मैक्सिमम लोग यही एग्जांपल देते हैं, अगर आप उसको आधा फिल करेंगे तो आप ये सोचेंगे कि यार मुझे आधा गिलास ही पानी मिला, बट आप ये सोचिए कि कम से कम आपको आधा गिलास तो मिला। कुछ लोग हैं, कुछ जानवर, कुछ पशु पक्षी ऐसे भी होते हैं जिनको पूरा पूरा दिन भटकने के बाद भी पानी नसीब नहीं होता, वो ढूंढते रह जाते हैं बेचारे, और उनको पानी तक नहीं मिलता, कहाँ ढूंढें, कैसे करें। और आखिरकार कई तो ऐसे भी बेचारे मजबूर जानवर या जीव जंतु होते हैं जो बिना पानी के प्यास के मारे मर भी जाते हैं।
तो हम ये चीज़ सोच के रोते हैं कि यार हमको आधा ही गिलास पानी मिला, बल्कि हमको खुशी होनी चाहिए कि अगर हमको एक घूंट भी पानी मिल रहा है, जबकि हमको आधा गिलास भरा हुआ पानी मिला है। आधा खाली के लिए हम रोते हैं, भरे हुए के लिए खुश नहीं होते। तो सेम सिचुएशन है, ठीक है। आप 2 कप्स, जो आपके पास 2 ऑफर्स हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे उनकी साइड, बट आप उनकी साइड देख रहे हैं जिनसे आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिली। तो जो चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाई, आपको उसके लिए शोक मनाने की क्या ज़रूरत। जो लाइफ से चले गया वो चला गया, जो आपने रिजेक्ट कर दिया खत्म, कहानी खत्म हो गई, उसको भूल जाइए, आगे बढ़िए। जो है लाइफ में उसके साथ आगे कंटिन्यू कीजिए, उसके ऊपर और मेहनत कीजिए, ठीक है। और 2 कार्ड्स और पुल करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे मोनोलॉजी कार्ड्स में, वहाँ से एक यूनिवर्स का मैसेज लेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे एंजल ओरेकल टैरो डेक में, ठीक है, वहाँ से मैसेज लेंगे। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। अगेन नया ऑफ़र, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नई पॉसिबिलिटीज़ और नए चैलेंजेस, ठीक है, ये आपको मिलने वाले हैं जून मंथ में। डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से ऑफ़र तो ज़रूर आने वाला है, और पॉजिटिव ऑफ़र आएगा आपके करंट रोल से, करंट सिचुएशन से, करंट फिनेंशियल स्टेटस से इम्प्रूव्ड ऑप्शन आएगा आपके पास, ठीक है। सी, आप में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, आप पूरे एक्साइटेड हैं अपनी लाइफ में, जो चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप फुल ऑन एक्साइटेड हैं, और आप में स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत अच्छी बात है। बस इसको ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट मत होने दीजिएगा, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर देखिए, लास्ट कार्ड देखते हैं, अच्छा भाई है, ठीक है। अगर आप इस कॉन्फिडेंस को, इस स्ट्रेंथ को नेगेटिव वे में जाने देंगे, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जो कार्ड है ये टोटली अपोजिट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। जहाँ अगर आप स्ट्रेंथ में रहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस में रहते हैं, ठीक है, और लिमिटेड रहते हैं, तो ये जो कार्ड है, ये जो टावर है, ये आपके पुराने ट्रेंड को तोड़ेगा, ठीक है। पुराना जहाँ पर आप जितनी एफर्ट लगा रहे थे उतना आपको आउटकम नहीं मिल रहे थे, ठीक है, उतना आपको फाइनेंशियल गेनिंग नहीं हो रही थी। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे थे तो आप में भी लॉस में भी जा रहे थे, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में रहते थे, ठीक है। तो ये उस ट्रेंड को तोड़ेगा। अगर आप स्ट्रेंथ में रहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस में रहते हैं जितना आपको रहना चाहिए, तो ये ट्रेंड टूट के आपको नया ऑफ़र मिलेगा जो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो सकता है। बट अगर ये ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो गया, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर डिसीज़न गलत ले लेंगे, और ये एक गलत डिसीज़न इस कार्ड का मतलब टोटली चेंज कर देगा। यहाँ पर जो करंट आपकी एक्सपेक्टेशंस है, ये टावर उनको डिनोट करके उन एक्सपेक्टेशंस को तोड़ देगा, अगर आप गलत डिसीजन लेते हैं तो, ठीक है। तो इस स्ट्रेंथ कार्ड का प्रॉपर यूसेज कीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है आपको जून मंथ में। ये अगर सारी रीडिंग पॉजिटिव आ रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम हवाओं में उड़ने लग जाएं कि जी हमारे साथ तो हमने तो देख लिया जी, हमको तो यूनिवर्स ने बता दिया, हमारा तो सब कुछ पॉजिटिव होना है, अब हम ऊँची हवाओं में रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अपने ग्राउंड्स पे रहिए, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, उसको ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट मत होने दीजिए, और अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। उससे आप डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाएंगे, और बिल्कुल सही डिसीजन ले पाएंगे, और ये पुराना ट्रेंड टूटेगा आपका, ठीक है। अब देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देते हैं मोनोलॉजी टैरो डेक से। एक कार्ड पुल करेंगे मैसेज के लिए, और फिर हम टाइमलाइन कार्ड्स पुल करेंगे एंजल ओरेकल टैरो डेक से, पता करने के लिए कि जो चेंजेस हमने अभी टैरो डेक से देखे हैं वो कब तक एप्लीकेबल हो पाएंगे, ठीक है। चलिए कार्ड पुल कर लेते हैं जल्दी से, फटाफट से। एक्वेरियस के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स बताइए एक्वेरियस को किस मैसेज पर काम करना होगा। थिंक इट थ्रू। देखिए, जब आप डिसीजन लेने लगें तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अच्छे से सोच विचार के डिसीजन लीजिएगा, बहुत अच्छे से सोचिएगा। जो भी आपको ऑफ़र मिलेगा वो आपको कितना प्रॉफिट दे सकता है, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हो सकता है कितने नुकसान में रह सकते हैं, वो सब आपको अच्छे से डिसाइड करना है, अच्छे से उस पर सोच विचार करना है, उसके बाद ही उसको फाइनलाइज़ कीजिएगा। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट होता है तो हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन फाइनलाइज़ मत कीजिए, थोड़ा टाइम मांगिए, अच्छे से सोचिए, अपने जानने पहचानने वालों से, अपने आसपास के लोगों से जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं आपको, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं। ये नहीं कि हर किसी से, आप किसी से भी डिस्कस कर सकते हैं, आपको लगे कि हाँ ये अच्छी एडवाइस देगा, आप डायरेक्ट उससे जाकर डिस्क्लोज कर दें, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कि भाई मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये समझ में आ रहा है, तो इसके आगे क्या ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। पूरी सिचुएशन क्लियरली बताइएगा, हाफली मत बताइएगा। अगर आप हाफ सिचुएशन बताएंगे तो वो हाफ सिचुएशन के हिसाब से आपको सजेस्ट करेंगे, और वो हाफ सजेशन होगा, और उससे आपको हाफ रिजल्ट या फिर नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। तो ये यूनिवर्स का मैसेज है, ध्यान रखिएगा, आपको अच्छे से सोच विचार करके ही डिसीजन लेना है, ठीक है। तो ये मैसेज आपकी रीडिंग से कितना मैच किया है ये आप खुद देख सकते हैं। अब हम देखते हैं एक टाइमिंग कार्ड पुल करके कि ये जो सब यूनिवर्स ने बताया हमको, आज इन्फॉर्मेशन दी एक्वेरियस के बारे में, और जो मैसेज दिया, तो अगर हम उस मैसेज पे काम करते हैं और ये सिचुएशंस कमिंग टाइम में फुलफ़िल होती हैं तो कितने टाइम में फुलफ़िल होंगी, ठीक है। एक टाइमिंग कार्ड पुल करेंगे हम इसके लिए,
ये वाला ले लेते हैं, परफेक्ट टाइमिंग। सी, अगर सब कुछ जैसा कि आपको गाइड किया गया है एंजल टैरो डेक में, सॉरी टैरो डेक कार्ड में, जैसा कि आपको यूनिवर्स ने मैसेज दिया है, अगर आप ये सब एक्शंस लेते हैं प्रॉपरली, ठीक है, इनके ऊपर एक्शन लेते हैं, तो ये आपकी परफेक्ट टाइमिंग है। आपकी लाइफ में जो चेंजेस आने हैं, जो साइकिल आपकी चेंज होनी है, उसके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है। इस जून मंथ में डेफिनेटली आपको फाइनल मैसेज मिल जाएगा कि आपके साथ क्या चेंज होने वाला है, आपके करियर में, आपकी लाइफ में। और देखिए, मनी सबसे ज़्यादा मैटर करता है आज के युग में, ठीक है। अगर हम ये सोचें कि जी मनी तो चलो मिलता रहेगा, हमको खुशी कब मिलेगी, तो ये हो सकता है क्वेश्चन गलत हो या इनकम्प्लीट हो, क्योंकि आज के टाइम में हर खुशी मनी से रिलेटेड है, हर रिलेशन मनी से रिलेटेड है। अगर आप किसी को खुश रख पाते हैं, अगर आपके पास पैसा है, ये जनरल कहावत है, अगर आपके पास पैसा है तो सब आपके रिलेटिव है, ठीक है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपको जानता नहीं है। तो आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट मनी है। आपकी जेब में कितना पैसा है, उससे आपकी रिस्पेक्ट होती है। ये मैं नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, बट ये आज का सोसाइटी का ट्रेंड है, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपके पर्टिकुलरली आपके रिलेटिव्स ऐसे हो सकते हैं या कोई ऐसा हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बट स्टिल ये जर्नल लोगों की परसेप्शन होती है कि आपके पास पैसा कितना है, उसके हिसाब से आपका स्टेटस काउंट होगा, उसके हिसाब से आपकी रिस्पेक्ट काउंट होगी। तो ये परफेक्ट टाइमिंग है आपकी लाइफ में चेंजेस आने के, और उसको एक्सेप्ट कीजिए कॉन्फिडेंस के साथ, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, ठीक है। अच्छे से डिसीजन लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप जो भी आपको एक्सेप्ट करना है ऑफर, आप वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल दिस पॉजिटिव रीडिंग फॉर यू, ठीक है। अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छे से डिसीजंस लीजिए, जिससे कि आप हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते रहें, ठीक है। अगर मेरी इस रीडिंग के साथ आप थोड़ा भी रेजोनेट कर पाए हो, आपकी कोई भी सिचुएशन रेजोनेट कर पाई हो, तो डेफिनेटली प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रेजोनेट नहीं भी की है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे मेरे एफर्ट्स पे कोई फीडबैक देता है, तो मुझे अगर इम्प्रूवमेंट के चांसेस मिलते हैं तो डेफिनेटली आई एम वेरी मच ओपन फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। हमेशा इम्प्रूव करना चाहता हूँ कुछ ना कुछ। तो या थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।